Dear students, today we will learn about meaning of share and its different types. So, let's start. Share. Meaning of share. A share is a share in the share capital of a company. सिंपली आपको इतना समझना है कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है, दैट पार्ट इज़ नोन एज अ शेयर। उस हिस्से को शेयर कहते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज़ if the capital of a company is rupees 1 lakh and it is divided into 10,000 units of rupees 10, each rupees 10 each unit shall be called a shares of a company. Simply अगर किसी कंपनी का 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है तो वो 1 लाख रुपए वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से अरेंज नहीं करेगा, वो डिफरेंट पर्सन से अरेंज करेगा। इसके लिए वो 1 लाख रुपए 10,000 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो हर एक यूनिट 10 रुपये वाला, वो हर एक 10,000 यूनिट जो है, हर एक यूनिट अपने आप में एक शेयर होगा। यानी इस कंडीशन में 10 रुपये वाले 10,000 शेयर्स इन्वॉल्व हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा। अब आइए इसकी एक टाइप्स पे बात करते हैं। मेनली जो शेयर होते हैं उसके मेन 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड वन इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम इक्विटी शेयर्स को पहले समझ लेते हैं। दैट इज़ द इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड इज पेड आफ्टर द डिविडेंड एट फिक्स रेट हैज़ बीन पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपली आपको इतना समझना है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट जब हम किसी शेयर्स को पे करते हैं, शेयर होल्डर को पे करते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपली आपको समझना है। बिकॉज ऑफ ये रियल ऑनर होते हैं, इसीलिए लास्ट में अगर प्रॉफिट बचता है तो इनको प्रॉफिट मिलता है, अगर लास्ट में प्रॉफिट नहीं बचता है तो इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में लिखा है इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी यही एक ऑर्डिनरी शेयर्स भी है। रियल ऑनर यही होते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट इज़ नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यस, रियल ऑनर होने के कारण यहाँ पे सारा का सारा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर ही बियर करते हैं, इसीलिए कोई फिक्स रेट से डिविडेंड हर साल पे नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कभी कुछ भी नहीं। ठीक है। नाउ द सेकंड दैट इज डिविडेंड इज पेड आफ्टर डिविडेंड एट फिक्स रेट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद ही बचा हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज at the time of liquidation capital on equity is paid after preference share has been paid back in full। और वाइंडिंग अप के टाइम में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल रीपे करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर वाले का कैपिटल भी रीपे किया जाता है, अदरवाइज नहीं रीपे किया जाता। एंड दैट इज इट इज़ नॉन रिडीमेबल। yes, is a very important characteristics of equity shares, that is it is not redeemable। यानी कि लाइफ में कभी भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कभी रिटर्न नहीं करती है। जब वो वाइंडिंग अप हो जाती है, एंड हो जाती है, तभी उसका पैसा वापस किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड दस कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंपनी। यस, इक्विटी शेयर होल्डर ही रियल ओनर है, इसीलिए इन्हीं के पास वोटिंग राइट्स होता है, क्योंकि सारा रिस्क यही बेयर करते हैं। और वोटिंग राइट्स के कारण ही कंट्रोल का सारा पावर इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। यस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन many times that is equity shareholders is a real owner of the company because they bear all the risk of the company। got it। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी टू प्रेफरेंशियल राइट्स। जिन शेयर होल्डर्स को दो तरह के प्रेफरेंशियल यानी प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट मिलती है, उसी को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। प्रायोरिटी की वजह से ही इसका नाम प्रेफरेंस हो जाता है। द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज़ प्रेफरेंशियल राइट इन द डिविडेंड पेमेंट, यानी डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा। सेकेंड दैट इज़ प्रेफरेंशियल राइट इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी बंद होगी, क्लोज होगा, वाइंडिंग अप की कंडीशन में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस किया जाएगा। ठीक है, ये दो प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं, इसलिए ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। जिनको ये राइट नहीं मिलता वो ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसे हमने इक्विटी शेयर्स कहा है, इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अब आइए प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इज़ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यस, इसे फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, इसीलिए जिस रेट से इसे डिविडेंड दिया जाता है वो रेट प्रेफरेंस शेयर्स के आगे सबसे पहले उसको लिख दिया जाता है कि 10% से रेट दिया डिविडेंड दिया जाएगा या 5% से, वो रेट सबसे पहले लिख दिया जाता है इनके नाम के आगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ, इनको सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। थर्ड, प्रेफरेंस एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यस, अगर कंपनी बंद होती है वाइंडिंग अप की कंडीशन में, सबसे पहले पे किया जाएगा और कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पे किया जाएगा, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का पे किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज जनरली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स। यस, दे आर नॉट real owner of the company because they don't bear any risk. They enjoy a fixed rate of dividend always. That's why it is said that preference shareholders have no voting rights. Got it? Now the next characteristics that is no company can issue a preference shares which is redeemed after 20 years. Yes, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर दिया जाता है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैक्सिमम 20 ईयर्स का होगा। तो ये मीनिंग था और कैरेक्टरिस्टिक्स था। नाउ अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। इन शॉर्ट मैं जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप आपको समझ आ जाए। प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स इस तरीके से हैं। The first is cumulative preference shares, means if any year the company does not earn sufficient profit, dividend on preference shares may not be paid for that year. The unpaid dividend amount is in arrear. These shares holders will have the right to receive the arrear dividend in the subsequent year profit. Simply आपको इतना समझता है कि cumulative प्रेफरेंस शेयर्स का वो पार्ट है, वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में अगर किसी ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है और डिविडेंड नहीं मिलता है तो उस ईयर का एरियर डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कंपनी को तो उस ईयर के प्रॉफिट से पहले पे किया जाएगा। ठीक है, तो जिस को ये राइट मिलता है दैट इज़ नॉन एज अ कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है इसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट इज एरियर डिविडेंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। यस, ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में बैलेंस शीट में शो होता है बिकॉज ऑफ हमें मालूम नहीं कि अगले साल ही प्रॉफिट होगा या नहीं होगा या कब तक प्रॉफिट नहीं होगा, तो अनसर्टेन है कि कब पे होगा एरियर ऑफ डिविडेंड, इसीलिए इसे कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग में हम शो करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेक्शन 47, if area dividend is pending for 2 years or more, preference shareholder can vote on all resolution of the company. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक एरियर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के सभी रेजोल्यूशन पे वोट करने का राइट मिल जाता है। लेकिन ये हमेशा राइट नहीं रहता, जब उसका पेमेंट कर दिया जाता है तो वो एंड हो जाता है। ठीक है, now the next type that is non-cumulative preference share, the meaning is these shareholder will have no right to claim area dividend in the subsequent year profit. Here dividend will not be accumulated. मतलब इस कैटेगरी में वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको राइट नहीं है कि वो एरिया डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकें।
अगर मतलब जिस ईयर प्रॉफिट हुआ सबसे पहले इन्हें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जिस ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस ईयर का प्रॉफिट डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इसे प्रॉफिट में से इसको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन एरियर का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड द मीनिंग इज इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड, जो नॉर्मली फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है उसके अलावा दीज शेयर होल्डर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है इस कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेम वाइंडिंग अप की कंडीशन में भी सबको पेमेंट हो जाने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी वाइंडिंग अप के टाइम इस कैटेगरी के यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा लेने का राइट है। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर होल्डर्स हैव नो राइट आइदर टू पार्टिसिपेट सरप्लस ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ एसेट्स आफ्टर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि सिंपली आपको इतना समझना है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। जब कोई प्रेफरेंस शेयर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो चाहें तो अपना शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स दीज शेयर्स हैव अ नो राइट टू कन्वर्ट दियर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी जिनको कन्वर्ट करने का, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट नहीं मिलता, उन प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। According to Section 90 of the Companies Act, redeemable preference shares are those shares which can be redeemed after a specific period or at the discretion of the company. Simply आपको इतना समझना है कि जिस प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नॉर्मली सभी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कर दिया जाता है, नॉर्मली 20 ईयर्स के बाद। ठीक है। नाउ द लास्ट टाइप दैट इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। यस, जिस प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कंपनी अपनी लाइफ में रिटर्न नहीं करती है उससे कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट आपको याद रखना है कि रियल लाइफ में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी कंपनी इशू नहीं करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।